एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लोगों को बच्चों के दूध के दांत को लेकर के बिल्कुल ही गलत धारणा लोगों ने पाल रखा है। लोगों को लगता है कि साहब बच्चे के दूध के दांत हैं, वह टूट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके जगह पे समय के साथ अस्थाई दांत आ ही जाएगा। तो यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है पेरेंट्स के लिए कि उनमें जागरूकता की आवश्यकता है। जागरूकता इस बात को लेकर के कि वह दूध के दांत के महत्व को समझें। जो हमारा प्राइमरी टीथ है, जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं और डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो प्राइमरी डेंटिशन है, जो 6 महीने से आना शुरू होता है, वे दूध के दांत 20 होते हैं। हर एक क्वाड्रेंट में 5-5 होते हैं। 5 नीचे दाहिने तरफ, 5 बाएं तरफ, फिर ऊपर 5 बाएं तरफ, ऊपर 5 दाहिने तरफ। इस तरह से 20 दांत होते हैं। और दूध के दांत में 20 दांत के जगह पे 20 अस्थाई दांत आते हैं। तो 20 प्राइमरी टीथ था, उसी के जगह पे 20 अस्थाई दांत आ गया। अब ये 12 दांत जो है, उसका मतलब है कि 3 3 3 3, इस तरह से 3 चौका 12, 20 और 12 32 हो जाता है, जो हमारा अस्थाई दांत 32 होता है। 3 दांत जो है, जो 3 चौवा के रूप में आता है, वह किसी भी दूध के दांत के जगह पे नहीं आता है। वह खुद से अपने आप हर 5वें के बाद 6ठे नंबर पे वह दांत आता है, जो लगभग 6 साल के एज में आता है। और वह 6ठे के बाद 7वां नंबर जो है, वह भी किसी भी दांत के जगह नहीं आता है। अस्थाई मोलर होता है, जो दूसरा मोलर होता है, लगभग 12 साल के एज में आता है। और तीसरा मोलर उसके पीछे आता है, जिसे हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, अकल दांत कहते हैं। क्योंकि जब इंसान मेच्योर होने के एज में रहता है, उस समय वह दांत निकलना शुरू होता है, जो 17 साल के बाद होता है। यह 20 जो मिल्क टूथ हैं, उसके जगह पे अस्थाई दांत आते हैं। यह बिल्कुल सही है कि दूध के दांत टूट जाएंगे तो अस्थाई दांत आएंगे, लेकिन हर एक दूध के दांत का टूटने का एक निश्चित समय प्रकृति ने उस दांत के टूटने का समय निश्चित किया है और उसके जगह पे अस्थाई दांत आने का समय निश्चित किया है। अगर वह समय से पहले टूट जाता है, चाहे कीड़ा लगने से, चोट लगने से या अन्य किसी कारणों से, तो वैसे कंडीशन में समय के साथ वह जगह ऑक्युपाइड हो जाता है दूसरे दांतों से। और उस कंडीशन में क्या होता है कि उस जगह का दांत जो है, वह या तो निकल नहीं पाता है, या जीभ के तरफ, तालू के तरफ, या ओंठ के तरफ, या गाल के तरफ निकल जाता है। और वह दांत जो है, देखने में सही नहीं लगता है। और इस तरह से वह जो दांत आगे पीछे आ गया, उस दांत को हम लोग कुकुरदत्ता बोलते हैं कि साहब उसका स्पेस क्लोज हो गया था, इसीलिए वह दांत अंदर या बाहर की तरफ आ जाता है। यह सिचुएशन उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि दूध के दांत में अगर कीड़ा लग गया है, तो उसे इग्नोर नहीं करें, उसके महत्व को समझें और जाकर के अपने दंत चिकित्सक से मिल करके उसको भरवाएं। उसके आगे भी कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वह करवाएं और उसको अपने एज तक जाने दें, ताकि जो अस्थाई दांत आएगा वह सही से निकले, सही जगह पे निकले। अन्यथा वही टेढ़ा मेढ़ा दांत का यह एक बहुत बड़ा कारण है। इस कारण से बचना चाह रहे हैं तो जरूरी है कि आप समय समय पर 6 महीने पे, जरूरत लगे तो 3 महीने पे जाइए, 6 महीने पे अपने दंत चिकित्सक से बच्चों के दांत का निरीक्षण करवाएं। और आप खुद भी घर में देखते रहें कि साहब बच्चे के दांत में अगर कुछ कीड़ा काला जैसा कुछ दिख रहा है, जो ब्रश करने से नहीं हट रहा है, तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है
और आप अपने दंत चिकित्सक से जाकर के उनसे सलाह लें, और वो अगर बोल रहे हैं कि भरने की आवश्यकता है तो निसंकोच उसे भरवाएं, ताकि वह दांत एक समय तक चले, और जब दूसरा दांत उसके जगह पे आता है अस्थायी, तो उसे खुद ही हटाते चला जाता है, हिला देता है, रूट को रिजॉल्व करता है, हिला देता है, और वह समय से गिर जाता है। दूसरी तरफ कुछ कंडीशन में दूध के दांत गिर नहीं पाते हैं, टूट नहीं पाते हैं, जिसे हम लोग रिटेन्ड डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। यह भी एक ऐसा कंडीशन है जिसके कारण से बच्चों के दांत में इर्रेगुलरिटी आता है। तो वहां पर उसके भी महत्व को समझना है कि जिस दांत को जिस एज में टूटना है वह टूट रहा कि नहीं टूट रहा है, उसके लिए आपको जागरूक पेरेंट्स बनना है, आपको ध्यान रखना है। और वह दांत अगर नहीं टूटा तो नेचुरली है कि उस दांत के जगह पे दूसरा दांत उसके साइड से, उसके पीछे, उसके आगे निकल जाएगा। यह भी एक अच्छा स्थिति नहीं है। तो आप अपने बच्चों के प्रति सचेत रहें। उसके साथ ही हम कई सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो अपने ही टूथपेस्ट को अपने बच्चों को देते हैं। यह बिल्कुल भी नहीं करना है। 12 साल के एज तक, 2.5 से 3 साल से लेकर के 12 साल के एज तक आप अपने बच्चे को बच्चों वाला टूथपेस्ट ही दें। वह उनके डेंटल स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों के दूध के दांत के महत्व को समझें, उसे खराब है खराब होने दें, और निकल जाएगा, निकलवा लेंगे और उसके जगह पे अस्थायी दांत आ जाएगा, इस गलतफहमी में नहीं रहे। धन्यवाद। अगर यह जानकारी आप लोगों को ठीक लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।